निर्माण कंपनी की 5-6 फिल्में मैंने बनाई हैं। शुरुआत किया था मैंने अपने छोटे भाई को लॉन्च किया था चलनी के चालल दुल्हा। मैंने अपना जो बैनर बनाया निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैंने सबसे पहले अपने भाई को लेकर के फिल्म बनाई चलनी के चालल दुल्हा। इसके बाद मैंने और पाखी जी ने एक जॉइंट साथ में रह के फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था प्रेम के रोग भइल। उसके बाद हम लोगों ने एक फ़िल्म बनाई औलाद, और उसके बाद हीरो, और इस साल जो मैंने फ़िल्म बनाई वो थी टाइगर, उसमें भी मैंने परवेश को ही हीरो लिया था। तो ये सारी फिल्में मैंने बनाई और सारी फिल्में बहुत अच्छी बनी, बहुत दर्शकों ने पसंद किया और सारी सुपर डुपर हिट रहीं। मेरे निर्माण कंपनी बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि मैं जिस फील्ड में आया हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं सिनेमा के बारे में, खासकर भोजपुरी सिनेमा के बारे में, कि भोजपुरी फिल्में ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, ऐसे नहीं बनती वैसे नहीं बनती। तो मुझे लगा कि मैं किसको कहने जाऊं, मुझे भी कहीं न कहीं फील होता था कि ये सारी चीज़ें कुछ कमी रह जा रही हैं। तो मैं किसी और को नहीं कह सकता था, वो अगर चीज़ें दूर करनी है तो मैं खुद चाहूँ तो करूँ, या कोई और भी चाहता है तो वो करे। अगर किसी को बुरा लगता है, कुछ ख़राब लगता है, तो फ़र्ज़ तो यही बनता है कि आप किसी और पे उंगली उठाने से बेहतर है कि आप खुद करो। और ये मुझे भी लगा कि अगर मैं किसी और को कहूँगा कि आप फिल्म बना रहे हो तो ये कमी कर रहे हो, वो कमी कर रहे हो, ये करने से बेहतर है कि मैं खुद करूँ। और इस मकसद से ही मैंने फ़िल्म बनानी शुरू की, और मैंने जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं वो एक उम्दा फ़िल्में हैं। और जब वो फ़िल्म किसी हिंदी फ़िल्म के साथ में भी लगा के देखी जाएँ तो उनके टक्कर की फ़िल्में हैं, और लोग ये कहते हैं कि वो टेक्निकली हों या किसी भी लेवल पे देखी जाएँ तो एक बेहतरीन फ़िल्में हमने अभी तक बनाई है। और आगे भी मेरा यही प्लान है कि मैं भोजपुरी में ऐसी फ़िल्में बनाता रहूँगा जो हमारे भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा आगे लेके जाए, और जो फिल्में अभी तक बनी हैं उनसे और बेहतर बने, और अच्छे निर्देशकों को, अच्छे राइटरों को मैं जोड़ना चाहता हूं और जोड़ता हूं। मैंने के सिंह जी, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक रहे, आज दुनिया में नहीं हैं, तो उनसे मैंने औलाद फिल्म लिखवाई थी। अहमद फ़ारूक सिद्दीकी साहब, जो हिंदी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्में लोगों ने बहुत पसंद की थी, विजय पथ और जिगर, तो उनको मैंने अपने प्रोडक्शन में लेकर के फिल्म बनाई प्रेम के रोग भइल। तो मैंने यही प्रयत्न किया कि जो अच्छे टेक्नीशियन हैं, जो बहुत जानकार लोग हैं, वो भोजपुरी में आएँ, उनको मैं लेके आऊँ, उनसे सिनेमा बनाएं, ताकि भोजपुरी में अच्छी तो फिल्में बन ही रही हैं, कुछ और अच्छी फिल्में हम बनाएं। इस साल जो मेरी आने वाली फिल्में हैं वो सबसे पहले आ रही है दुल्हे राजा, जंजीर, दूध का कर्ज, इज्जत। ये फिल्में बन के तैयार हैं, जो अब सिनेमा घर में आने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं, रेडी हैं, अब वो आ जाएंगी। इसके अलावा मैं एक फ़िल्म अपने होम प्रोडक्शन में बनाने जा रहा हूँ, जिस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। और इस फिल्म को हम लोग 2 साल से प्लान कर रहे थे। 2 साल पहले ही हमने ये टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, और हम लोगों का प्लान चल रहा था कि हम इस टाइटल पे एक फ़िल्म बनाएंगे। कोई कहानी हमें नहीं मिल रही थी। तो छत्तीसगढ़ के एक डायरेक्टर हैं सतीश जैन जी, उनकी मैंने एक कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि ये वो कहानी है जिस पे मुझे निरहुआ हिंदुस्तानी बनाना चाहिए। तो उसकी म्यूज़िक जो है हम लोगों ने बना लिया है, और अब हम अगले महीने उसकी शूटिंग पे जा रहे हैं। तो मेरे होम प्रोडक्शन की अगली फ़िल्म बनने जा रही है निरहुआ हिंदुस्तानी। ये फ़िल्म अच्छी लगी और मुझे लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ऐसी थी कि आज पूरा हिंदुस्तान, खास करके शहरों में, लोग वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य सभ्यता को इस कदर अपनाते जा रहे हैं कि अपने खुद के पहनावे को, अपने कल्चर को वो भूल रहे हैं। इस फिल्म में ऐसा है, ऐसी कहानी है कि एक लड़का जो गांव का रहने वाला है, बहुत देसी लड़का है, एकदम किसान लड़का है, वो शहर आता है, और शहर में एक ऐसी लड़की के साथ में उसकी शादी हो जाती है, जो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर के लिए पागल है वो, और वो
कभी भी गांव के सभ्यता को पसंद नहीं करती है, और किस तरह से वो लड़की जब इसके साथ गांव में जाती है तो वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की चीज़ें उसको इतनी प्रभावित करती हैं कि वो फिर शहर नहीं आती बल्कि उस गांव में रह जाती है। तो हमारे जो भारत का मूल कल्चर और मूल सभ्यता जो आज भी गाँव में है, वो कैसे पाश्चात्य सभ्यता से बेहतर है और कैसे वो उसमें इतना गुण है कि वो दुनिया के किसी भी रंग पे अपना रंग चढ़ा सकती है, इसके ऊपर वो कहानी थी। तो मुझे लगी निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए सही सब्जेक्ट है, और फिर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मेरा जो भी संघर्ष था वो फिल्म में आने से पहले था। फिल्म में आने के बाद मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। हाँ, फिल्म में आने से पहले मैंने बड़ा संघर्ष किया, वो गायकी के दौरान मैंने किया। अलग अलग जगहों पे हम शो करते थे और महीने में 20-20, 25-25 स्टेज शो होता था। तो लेकिन भागम भाग लगी हुई थी और हम लगे हुए थे कि हमें अपना नाम बनाना है, हमें हर जगह अपनी पहचान बनानी है। तो देश के हर उस कोने में जहाँ मुझे मौका मिलता था गायकी का, मैं वहाँ शो करता था, मैं जाता था, गाता था। और एल्बम करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, क्योंकि एल्बम करना बड़ा आसान काम नहीं होता है। तो हम पहले खुद के पैसे लगा करके भी एल्बम करते थे। तो हम गायकी से जो पैसे जुटाते थे उससे हम एल्बम बनाते थे, कंपनी को देते थे, और वो उसमें जब एल्बम हिट हो गया तो एल्बम हिट होने के बाद तो फिर सारा रास्ता ही आसान हो गया। उसके बाद कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, चूँकि उस एल्बम की इतनी पॉपुलैरिटी थी। और उसके पहले मनोज भैया हीरो बन के आ चुके थे ससुरा बड़ा पैसा वाला में, और वो भी एक सिंगर ही थे। तो निर्माताओं को ऐसा लगा कि एल्बम के ज़रिए जिन गायकों ने अपनी पहचान बनाई हुई है, जिनको लोग प्यार करते हैं, जिनको सुनते हैं, उनको फिल्म में लाने से हमें फ़ायदा हो सकता है। और ये शुरुआत मनोज भैया से लोगों ने किया, और सुधाकर भैया पहली फिल्म उनको लेके बनाए थे ससुरा बड़ा पैसा वाला, और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, बहुत लोगों ने देखा। और उसके बाद बहुत सारी धड़ाधड़ फिल्में भोजपुरी की बनने लगी। तो चूँकि गायकी में जब मेरा नाम हुआ, जब मेरे एल्बम्स हिट हुए, तो मुझे भी मौका मिल गया आसानी से कि ये भी सिंगर है, इसका भी नाम हो गया है, तो ट्राई करते हैं, इसको भी लेके फिल्म बनाते हैं। और बनाया जब सुधाकर भैया ने ही बनाई मेरी भी पहली फिल्म, तो वो फिल्म भी लोगों को पसंद आई। और चूँकि मैं पहले से ही फिल्मों के प्रति दीवानगी थी मेरी, मैं इतना फिल्मों के प्रति पागलपन था कि मुझे मौका मिला तो मैंने पूरी एनर्जी झोंक दी। मैं गायकी से एकदम से अलग हो गया, मैं अपने आप को एकदम से हटा लिया। मैंने बोला मुझे सही मौका, मुझे करना तो यही था जीवन में, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा प्यार है, जो मेरा सबसे बड़ी दीवानगी है, वो फिल्में हैं। और यहाँ मौका मिला है तो मैं इस मौके को चूकने नहीं दूंगा। और मैंने कुछ दिनों के लिए गायकी बिल्कुल बंद की, और बॉम्बे में आकर के मैंने सारी ट्रेनिंग शुरू कर दी जो एक अभिनेता के लिए आवश्यक होती है। और डांस सीखना शुरू किया मैं, और फाइट सीखना शुरू किया, सारी चीज़ें सीख के, और मैं अपने दर्शकों को संतुष्ट कर पाया। मतलब पर्दे पे आया तो उनको ऐसा नहीं लगा कि ये कल तक गायक था, आज गायक की वजह से ये पर्दे पे आ गया, इसको मौका मिल गया। मैंने जो किरदार निभाया और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया कि मैं अपने किरदार को जो है निभाने में कामयाब हो गया, और मुझे लगातार फिल्में मिलने लगी। फिर मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा यहाँ।